नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। इस समय हम जौनपुर जिला के बदलापुर तहसील में हैं और यहाँ की सुपर स्टार गायिका सपना शर्मा जी के साथ हैं। एक ऐसी आवाज़ की धनी जिनको सुनने के लिए एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने का मन होता है और भजन में तो इनका अपना एक अलग ही स्थान है। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं एक बेस्ट ऑफ कलाकारा से, सपना शर्मा जी से। नमस्ते। नमस्ते भैया। आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, भैया का खूब सपोर्ट करिए, खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। तो गाइज, ये इनका एक सरल स्वभाव आप जो देख रहे हैं, ये आप सदैव से देख रहे हैं और इनकी निजी जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से है। सपना जी से मैं सबसे पहले जिसके लिए ये जानी जाती हैं, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। तो सपना जी, आप भजन के लिए जानी जाती हैं जी। और आपकी भजन बड़ी सुंदर सुंदर लोगों के बीच आई हैं, जिसमें कुछ भजन ऐसी हैं कि कई मिलियन क्रॉस हुई हैं। तो कोई अपना मनपसंद जो आपको स्वयं में बहुत सुंदर लगते हो भजन, वो आप गाइए, 2 लाइन। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा देवी गीत है जी। वीडियो हाउस चैनल पे आया हुआ था। अच्छा अच्छा। सुख दुख के साथी तू ही जग के रचैया, दुख सुख के साथी तू ही जग के रचैया, क्या बात। जाने लू सबके मन के हाल मोरी मैया, दुख सुख के साथी। वाह, बहुत सुंदर। गाइज, आप अभी इन्होंने बताया कि आप इस गाने को अगर सुनना चाहेंगे तो वीडियो हाउस प्रोडक्शन पे जाइए जी। और वहां से इनके अच्छे अच्छे भजन, यूट्यूब पे अगर सर्च करना हो आपका गाना तो किस नाम से या किस तरीके से लोग सर्च करेंगे कि आसानी से आ जाए? सिंगर सपना शर्मा। बस गाइज, आप सिंगर सपना शर्मा सर्च करिए और इनके भजन को सुनिए। सपना शर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से रही? शुरुआती संगीत शिक्षा? नहीं, शिक्षा यही बगल में ही प्राइमरी स्कूल है, वहीं से। अच्छा, तो जो आप गाना गाती हैं, हाँ। ये अभी बड़ी होने के बाद ये सब चालू हुआ या फिर बचपन से ही ये चलता रहा? नहीं, जब हम 3 में पढ़ते थे जी। तभी से रामचरितमानस पाठ करते हैं। अच्छा। और 9th से स्टेज से। आप रामचरितमानस पाठ भी करते हैं? जी। तो अभी कर रही हैं कि बंद है? नहीं करते हैं। अच्छा। शुरुआत आपका कहाँ से पढ़ना चालू किया? यहाँ प्राइमरी स्कूल से। अच्छा अच्छा। शुरुआती शिक्षा आपकी मतलब आपके गांव से ही हुई है? जी। जब शुरू में आप गाती थी तो क्या ये जो माहौल आज आप बनाती हैं गाते वक्त स्टेज पर या वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, ये स्कूल में भी हुआ करता था? नहीं, उस समय तो बड़ा दिक्कत था, सामना करना पड़ा बहुत कुछ। जैसे कि मतलब जान ही रहे हैं, हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अच्छा अच्छा। इस लाइन में जी। पापा हमारे रामचरितमानस पाठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उनसे ही सब कुछ सीखे। संगीत तो पहले से ही आपके घर में था? हाँ, पापा हमारे गाते हैं। तो पिताजी ने आपको सिखाया भी होगा? हाँ, जो भी है पिताजी के माध्यम से। तो पिताजी ऐसे ही सीखे हैं या फिर वो भी कहीं शिक्षा वगैरह लिए थे? नहीं, पापा हमारे पहले से ही गाते थे वैसे। अच्छा, लोकगीत। तो सपना जी, सबसे पहले आपने कदम स्टेज पर कब रखा कि हाँ पब्लिकली अब हम गाने लायक हो गए हैं, गाएंगे? क्या याद है आपको? याद तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि 9th से हम अच्छा शो कर रहे हैं। कक्षा 9 से? जी। कितना वर्ष हो गया होगा? अरे बहुत हो गया लगभग अभी 16-17 साल हो गया। 16-17 साल। संगीत की शिक्षा? हाँ, थोड़ा बहुत लिए हैं। जैसे? हमारे यहाँ सुजानगंज में। अच्छा, सुजानगंज। तो वहाँ कोई मतलब आपका गुरु रहा है या कैसे? हाँ, गुरु थे, मतलब रऊफ गुरु जी थे। क्या नाम बताया आपने? रऊफ। अच्छा, रऊफ। थोड़ा बहुत कभी कभी जाते थे वहाँ। हाँ। जो भी है। तो वो मतलब नॉर्मली या फिर मार्कशीट वगैरह? हाँ, सब संगीत से है मेरा, प्रभाकर कंप्लीट। अच्छा, प्रभाकर की हैं आप? जी। तो उसमें गायन विधा है या नहीं, गायन है।
अच्छा, गायन से। अब तक आप कितना गाना गा चुके होंगे? अब गिनती तो नहीं, लेकिन बहुत गाना है। लगभग कुछ अंदाज? 70-80 लगभग। अच्छा, 70s गीत आप लगभग हाँ। गा चुके हैं, जिसमें से गाने जो अच्छे बजे होंगे वो कितने होंगे? देवी गीत मेरे मतलब बहुत 7-8 गीत बहुत अच्छा चला मेरा। अच्छा अच्छा। अभी आप स्टेज शो कर रही हैं। स्टेज शो अच्छा लगता है आपको या स्टूडियो वर्जन जो गाती हैं वो? नहीं, आपकी अपनी पसंद? स्टेज शो अच्छा लगता है। अच्छा क्योंकि पब्लिक का आमना सामना होता है। जी। समझ में आता है कौन कैसा है। हाँ सब कुछ। हाँ, एक जो माहौल होता है उसमें ये लगता है कि मैं क्या हूँ और लोग सुनना क्या चाहते हैं। और स्टूडियो में तो जो आप गाएंगे वही रिलीज होता है। स्टूडियो में हम लोग कम काम करते हैं। अच्छा। लेकिन स्टेज शो ज्यादा करते हैं। अच्छा, स्टेज शो आप ज्यादा करते हैं तो पर्सनल अपना ही या किसी और के साथ? नहीं, पर्सनल अपना करते हैं। अच्छा, और अगर कोई सिंगर आपको अपने स्टेज पर इनवाइट करे तो? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? बहुत खास रहता है तो भले चले जाए। जी जी। नहीं तो नहीं। सपना जी, सब मिला जुला के देखा जाए जी। तो आज महिला कलाकारों का दबदबा है इंडस्ट्री में। और इस चीज को, इस नजरिए को आप कैसे देखती हैं कि ये सही है? जो मेहनत कर रही हैं वो शीर्ष पर हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अश्लीलता को भी दर्शा रही हैं गानों के माध्यम से, वीडियो में भी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अश्लीलता नहीं, मतलब देखिए बहुत सिंगर ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे गीत गा के वायरल हो गए। जी जी जी। जरूरी नहीं कि अश्लीलता गाइए। नहीं, हम वो आप सही कह रही हैं। मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो लोग हिट होने के लिए अपने को इस टाइप से प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं हम कुछ थोड़ा अश्लील गाएंगे तो हो सकता है कि मैं बच जाऊं मार्केट में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। नहीं बोल सकते किसी के बारे में। आपको कौन सी इंडस्ट्री अच्छी लगती है? बस ठीक है, पारंपरिक। नहीं, इंडस्ट्री अवधी, भोजपुरी, बॉलीवुड, किस टाइप का? नहीं, अवधी हमारा क्षेत्रीय अवधी है। अवधी आप पसंद? दोनों पसंद है। आप गायकी क्षेत्र में किसको अपना आइडियल मानती हैं? भोजपुरी में कल्पना पटवारी। भोजपुरी में कल्पना, मतलब आप कह लिया जाए बॉलीवुड में भी पूछना पड़ेगा आपसे। बॉलीवुड में किनको मानते हैं जिनको देखकर आप सीखती हो? उदित नारायण जी। उदित नारायण, क्या बात है, एक बहुत खनकती हुई आवाज है और उदित जी को मैं भी पसंद करता हूँ। जो जिसको फॉलो करता है वो वैसे ही बन जाता है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप अभी तक आपकी एज क्या हुई होगी? मेरी? हाँ, 33 साल। 33 साल। 33 साल की उम्र में आपने इतने स्टेज शो या कैसेट्स आपने किए हैं, इन सब के बीच आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमको जो है कि अपने यहाँ अवधि को छोड़कर कभी भोजपुरी या बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग्स भी करनी चाहिए? नहीं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, भोजपुरी अवधि खुद ही देख ही रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट है। हाँ जी जी जी। तो जो हमारी भाषा है, जो जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। सब मिला जुला के आपका ये मानना है कि अवधि हमारी बेस्ट भाषा है और हम इसको ही प्रमोट करेंगे। हैं? इस अवधि को आपसे पहले कई सिंगर्स जो है गाए हैं, जैसे अभी दिवाकर सबसे ज्यादा लोग ना जाने जाते हैं, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि उनके तमाम गीत तमाम प्रकार के आए हैं, तो कुछ अपना ओपिनियन आप दीजिए उनको लेकर। उनके कई अवधि गीत बहुत फेमस हुए हैं जी, और बाकी तो आप ही जानते हैं कौन। नहीं, कुछ ऐसे भी गीत उनके आए हैं जो लगभग कुछ लोग कहते हैं कि यार सुनने लायक नहीं थे, द्व्यर्थी गीत थे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फसावर नाम का भाई। नहीं नहीं, आप देखिए, आप चीजों को जब रखेंगी, एक कलाकार दूसरे कलाकार को यहाँ कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इस बात को रखना है अपने विचार से कि वो सही गाए थे उस समय या गलत। उस समय गलत
था, जैसे ऐसा हाँ, गीत होना जी। चाहिए कि जो परिवार में जी सब सुन सके, अपने वाह, भी क्या परिवार बात के है। लोग सुन सके। यही ओपिनियन है। जी। जैसे होता क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे आपके बुजुर्ग जो करते चले आए हैं, आज हम लोग शिक्षित होने के बाद भी उसी चीज को दोहराते रहें। अगर कुछ अच्छा हो सकता है, बदलाव हो सकता है, तो हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि आज जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। पहले जो करते थे वो भी बेस्ट था, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो नहीं होनी चाहिए थी। अभी के समय में अवधि में आप किसको ज्यादा सुनती हैं? अवधि में तो बहुत सारे लोग हैं, सबको सुनते हैं। अच्छा। हाँ। जैसे कुछ कोई फेवरेट होगा कि हम इन्हीं को फेवरेट तो नहीं, बस कल्पना दीदी हैं। अच्छा, भोजपुरी सुन के आप बस। अवधि में काम करती हैं? अवधि में हाँ, सब पुराने पुराने गीत हैं। वंदना भाभी हैं, अच्छा सुनते अच्छा। हैं उनको। जैसे और कल्पना जी का। अवधि में अनुराग पंडित भैया हैं, अच्छा, अनुराग वो पंडित भी जी। सब लोग लेके चल रहे हैं अवधि को, जी वो जी अच्छा जी। लगता है। हाँ हाँ, कहीं न कहीं लोग बांधने का काम कर रहे हैं बिल्कुल। अवधि को। गर्व की बात है जी हमारे जी, लिए। सही। कल्पना जी को आप फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई गीत उनका अगर आप गाती हो तो गाइए। मन के संवरिया क्या बात है। बन गईला तू, चुपके से ही का कईला तो, नस नस में तो गईला समाई, डाल दिला परे सानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा, वाह। हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा, हमके जवानी में। बताइए, आप इतना सुंदर भोजपुरी गा रही हैं, फिर भी आप खाली अवधि में गाना गाती हैं? नहीं, दोनों ठीक है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि भोजपुरी में आपको आना चाहिए क्योंकि जो पकड़ है वो आपकी बड़ी तगड़ी है। और स्वरों का ये जो आपने जो गाया भी लास्ट वाली लाइन, उसमें जो कल्पना जी ने जिस तरीके से खेला है वो दिखा आपका, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि नहीं, भोजपुरी आपको करना चाहिए। देखते हैं अगर मिलता है, कोई कंपनी ऑफर्स करती है तो करेंगे? बिल्कुल। चलिए, मैं भी चाहूँगा कि मेरा ये पॉडकास्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को जाए और वहाँ से ऑफर्स आपके लिए आए। ये तो आपके शिक्षा दीक्षा और आपकी कुछ पसंदीदा बातें थी। बाकी बात कर लेते हैं कुछ ऐसे भी बारे में जहाँ से लोग बैक ले लेते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसा लगा कि काम करते करते आपको थोड़ा उबन लगा हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ से बैक होना चाहिए, इसमें संगीत में कुछ नहीं है? अभी भी लगता है। लेकिन हाँ, हम सोचते हैं कि जितना इंसान मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। हाँ, ये तो सत्य है। कभी मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। जी जी जी। और रही बात, स्टेज कर रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, सबका प्यार दुलार मिल रहा है, जी जी, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं होता है। सपना जी, कभी स्टेज पे जब आप गाना गाने के लिए गई हों, एक आध गाने गाई हों, तो सामने से कभी ऐसा सिचुएशन बना कि रहने दीजिए, आप उनको गवाइए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अगर हम गा के बैठ जाते हैं तो सब लोग बोलते दीदी से गवाइए हाँ, ये एक कलाकार के लिए बहुत अच्छा संदेश होता है, बहुत अच्छा उनके लिए एनर्जी का काम करता है कि जब लोग फरमाइश करते हैं नहीं उन्हीं को गवाइए। तो अच्छा, पिताजी या माताजी इन लोगों की तरफ से जब आप स्टेज पे गा के आई हों या स्टूडियो गा के आई हों, तो कभी ये लोग बोले हों कि बेटा रहने दो, बड़ा मेहनत कर रही हो, अब तुम कुछ और ही कर लो? नहीं, संगीत लाइन से मतलब ज्यादा लगाव था जी। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, सब पापा सोचे कि गांव समाज जी, जानते ही हैं, सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, थोड़ा सा मन में हुआ कि नहीं रहने दीजिए, पढ़ी लिखी कुछ आगे देखिए। लेकिन मम्मी बोली जब इनका यही मन है, यही करना चाहती हैं, तो इनको इसी लाइन में आगे बढ़ाइए। पापा मम्मी भाई सबका सपोर्ट था। सब कह लिया जाए एक प्रकार से कि बच्चों को जिस प्रकार से माँ बाप को पालना चाहिए
हाँ जो खुशी बच्चे चाहते हैं लेने के लिए, उसमें पूर्ण रूप से माता पिता का आपके हाँ, सपोर्ट रहा। हमारे पापा मम्मी कभी हमको नहीं जी। रोके किसी चीज के लिए। सामाजिक तरीके से कभी कोई सामने से बोला कि सपना क्या कर रही हैं आप? नहीं, सामाजिक तरीके से मतलब सामने से तो नहीं, पीठ पीछे सुनने को। बहुत कुछ सुनने चलिए, को इस मिला। ये बातें तो युगों से चली आ रही हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को लोग जो है कि ताना दिया करते थे। अब वो जो लोग पहले बोलते थे अब वो लोग नहीं बोलते हैं। जी। अब लोग चाहते हैं कि हम लोग बात कर लें। कभी ऐसा हुआ कि उसमें से कोई आया हो, सपना जी एक सेल्फी हो जाए? बिल्कुल। उस समय कैसा लगा आपको? उस समय होता था कि अरे ऑर्केस्ट्रा में गाती हैं, ऐसे करती हैं। जी। बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन वही लोग अब आते हैं तो देखते हैं कि देखिए समय है। जी जी जी। उनको कभी ऐसा आपके तरफ से बोलने को मन नहीं हुआ कि कभी मिल जाए तो उनको गाना सुना और बोले कि देखो ये मेरी मेहनत है? देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों का भी योगदान है। अगर वो लोग बोले नहीं होते तो हम इतना मेहनत नहीं करते। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि जब लोग तीली मार के आग जलाते हैं तभी और आग ये मेरे साथ होता है, जब कोई कुछ बोलता है तो हम उसको याद रखते हैं। जी जी जी। अच्छा करेंगे ताकि वो समझे कि हाँ 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 सही है। सपना जी, जो ये संगीत का दौर रहा आपका अब तक का, इसमें आप गाते बजाते आज जिस मुकाम पे पहुंची हैं, यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ आप शादी भी आपकी हो गई है। तो शादी कितना दिन हुआ आपको किए? 1 साल के ऊपर। 1 साल। शादी आपने लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज? नहीं, घर वाले। अच्छा, अरेंज मैरिज हुआ है। तो अरेंज मैरिज में ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि आप गाते रहिए? या नहीं गाते, मतलब पापा मम्मी सब लोग बात किए कि संगीत लाइन से हैं जी, इनको इसी में अच्छा तो करना घर वाले है। सास ससुर सब मान गए? हाँ, सब लोग मान। पतिदेव? वो तो पहले किसी क्षेत्र में जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जितना आगे बढ़ना हो बढ़ते रहो। जी जी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सपोर्ट है। हाँ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर ये होता है कि शादी हो गया तो अब रहने दीजिए आप, नहीं, अब नहीं, मेरे हिसाब से। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा बल्कि हम कुछ सोचते हैं पहले हमसे पहले बोल देते हैं कि करो। अच्छा अच्छा। कभी आप उनसे जिद की कि अन्य महिलाओं की तरह कि चलिए आज मैं मार्केट चलती हूँ, मुझे सामान दिलवाइए? नहीं, हम खुद सक्षम हैं। अच्छा। क्या होता क्या है ना कि देखने को मिलता है कि लोग बड़ा जिद करती हैं कि फलाने के औरत को जो है कि ये चीज लिए हैं भाई, हमको भी दिलवाइए आप। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप स्वयं जो है काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत जो है जब पड़ेगी वो खड़े रहें। हाँ, सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, मेरे साथ खड़े हैं। जी जी सही सही। मेरा जो सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, लेट नाइट जब आप कभी आती होंगी प्रोग्राम करके, मन नहीं कहता होगा कि थके हैं हम, अब खाना पीना वगैरह, तो क्या कभी वो बनाते हैं कि आप रहने दीजिए मैं बना दे रहा हूँ? खाना पीना हम ज्यादा तो यहीं बदलापुर में रहते हैं। अच्छा, यहीं रहती हैं? ससुराल कम रहती हैं? हाँ, वहाँ क्योंकि हमारा काम ही यही है। जी जी जी। हाँ। तो आना जाना कैसे करती हैं आप? जाते हैं तो हमको वहाँ भी कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, छोटी ननद है, सब कुछ करती है, करने ही नहीं देती हमको। बहुत खूबसूरत। ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ननद और भाभी का जो रिश्ता रहा है ये कहीं न कहीं एक बहुत सुंदर रिश्ता होता है। बस खाली इसका नजरिया सही हो। हाँ। एक बहन जैसी होती हैं वो। नहीं, वो बहुत अच्छी है, कभी कुछ नहीं करने देती है। तो सपना जी, आप अभी इस समय जो है अपनी तरफ से संगीत के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो अभी छोटे कलाकार हैं जो गा रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे बहुत ऐसे कलाकार हैं मार्केट में जी, वो चाहते हैं कि बस स्टारें बन जाए। अच्छा, तुरंत स्टार बन जाए बाकी छोड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जी जी। बिना, अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि आपने अभी कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि निराशा हो जाता है आदमी की, कैसे काम करें क्या करें ना। ये चीजें जो जब शुरुआत रहती है लोगों में आती हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसको मैनेज कैसे करें लोग?
दोबारा काम हम करें, आगे बढ़ें, क्योंकि निगेटिविटी एक बार जब अंदर आती है तो फिर दोबारा उठकर खड़ा होने में थोड़ा अजीब। बहुत से ऐसे लोग हैं कि असफल हुए हैं लेकिन सफलता मिली है उनको, कम हाँ से कम उनको देख के तो सीखें। हाँ, अच्छा किसी ऐसे को आप आइडियल बनाइए कि बिल्कुल। जिनसे एनर्जी मिले। आप आजकल सोशल मीडिया जमाना है, कुछ अच्छा करेंगे तुरंत उठ जाएगा। सही सही। पहले ऐसा नहीं था। जी जी जी। पहले हाँ, पहले तो आप जितना बोलेंगे आवाज जहां तक जाएगी उतने लोग सुनेंगे। आज तो यूट्यूब है, ये सब दुनिया। पहले कैसेट में सब लोग कैसेट गा के लेके जाते थे। सही। आज तो पूरी दुनिया आप घर बैठे ही बता सकते हैं सोशल कि मैं मीडिया इतना जी। बढ़िया चल रहा है। सोशल मीडिया आने के बाद उसके पहले आप थी इस लाइन में, आपका कैसेट वगैरह था या आने के बाद ही? नहीं, कैसेट पहले था। किस कंपनी से था? वीडियो हाउस से, मतलब यूट्यूब पे आया इसके पहले था। अच्छा, यूट्यूब के पहले। एक चीज और बताइए हमको, जैसे होता है कि कुछ महिलाएं आती हैं मिलने के लिए कि चलिए सपना दीदी से मिलते हैं, कुछ हो सकता है उनसे जानकारी मिल जाए और हम लोग भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो जब कोई यहाँ आता है या आपसे मिलता है तो आप क्या हेल्प करने के लिए कैसा फील करती हैं कि इनके साथ कैसा क्या व्यवहार वगैरह? क्योंकि कभी कभी कोई उबन जैसा लगने लगता है कि यार बहुत लोग आ रहे हैं, क्या करूं। नहीं, मेरे पास तो बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा। और जो मुझसे बोलता है मैं बोलती हूँ भैया वंदना भाभी के पास जाइए। उनके यहाँ क्योंकि तो वो मतलब सबका सपोर्ट करती हैं, जी बहुत अच्छी हैं। और जितनी महिलाएं हम तो देखते हैं, इतनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जी जी। उनके यहाँ तो भीड़ लगता है, शायद संडे के दिन हाँ, ना हाँ। स्पेशल वो जो है बातचीत ही करती रहती हैं लोगों से। अच्छा, ऐसा आप क्यों नहीं कि उसमें कारण क्या था? कारण मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। समय की कमी है। एक चीज सपना जी बताइए, जैसे एक लंबा समय संगीत में बिताने के बाद लोग राजनीतिक के क्षेत्र में अपना कदम रखते हैं, कहीं न कहीं ये फील होता है कि यार अब हमारा एक जो ऑरा है वो बहुत बड़ा हो गया है, अब हमको कुछ न कुछ जो जिस लेवल पे रहता है उस लेवल पे ट्राई करता है कि हमको राजनीति में कदम रखना चाहिए। तो अभी आप जिस लेवल पे हैं संगीत में, इस लेवल पे आप राजनीति में जाना चाहेंगे या जा चुकी हैं या क्या है, कैसे, थोड़ा बताइए लोगों को। राजनीति में जा चुके हैं। बधाई हो आपको। गाइज, सपना जी राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं, अब आप सुनिए कि कहाँ पहुंची हैं। तो थोड़ा बताइए आप लोगों को। हम मनोनीत सभासद हुए हैं। अच्छा, इस समय बदलापुर से जी। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आगे चलकर जब मैं पॉडकास्ट करूं गाइस, तो ये मैं सोच रहा हूं खुद से कि अगली बार बदलापुर में भगवान करें आप लोगों का आशीर्वाद लगे कि एक विधायक के रूप में मैं सपना जी से मिलूं। हालांकि सोचना दुआ देना हम लोगों का, आप लोगों का काम है। बाकी ये कार्य क्षेत्र में इसी तरह से अपना कार्यरत रहें। तो अच्छा, जब आप यहाँ से चयनित हुई तब से अब तक का क्या अनुभव रहा राजनीति का? राजनीति मतलब पहले तो नहीं था जी लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं माननीय जी। रमेश चंद्र मिश्रा जी जी बदलापुर महोत्सव कराते हैं। हाँ, जब से देखे हैं जी। राजनीति थोड़ा अच्छा मनोबल आगे बढ़ा है। अच्छा अच्छा। पहले इतना मतलब नहीं था। तो मतलब आपने राजनीति में कदम रखा हाँ। विधायक जी को देखकर। हाँ, और शायद हमको लग रहा है गुरु भी वही होंगे क्या? बिल्कुल राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक गुरु। तो मैं तो विधायक बनने के लिए आपका कामना कर रहा हूँ। बाकी विधायक जी आप सांसद बन जाइए। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम राजनीति में जो है कि घुले मिले लोग मिलते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को, खासकर महिलाओं को, बेटियों को इतना बड़ा सपोर्ट मिले। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को भी। आगे क्या सोच रही हैं आप सभासद के बाद की जो सीढ़ी है? अब आगे माता रानी जाने क्या करना है। कुछ तो आप सोची होंगी। अब अच्छा, अभी क्या नहीं होता है। चलिए, बहुत अच्छा है। पिताजी या घर के परिवार के लोग क्या पहले से राजनीति में थे? नहीं, कोई नहीं था। आप पहली बार? जी। तो पापा हमारे भैया सब लोग सपोर्ट करते थे अच्छा दूसरे का।
लेकिन थोड़ा आने के बाद अटपटा सा लगा होगा पहली बार कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं, पहले हम चुनाव लड़ रहे थे अपने वार्ड से ही, अच्छा सभासद प्रत्याशी के रूप में। जी। टिकट भी मिला था, लेकिन कुछ गांव के लोग थे, हाँ हाँ। उनकी वजह से चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, विपक्षी वाले। हाँ, बहुत कुछ होता है कि ना कि आप मायके में रह के सब कर रही हैं, सब नहीं, ये दुनिया डजंट की सोच मैटर। जानते ही हैं। हाँ, ये बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन गांव में थोड़ा ये सब चीजें हैं आज भी। बाकी 2-4 लोग हैं, जी। अब बाकी मेरे सपोर्ट में मेरे गांव वाले बहुत रहते हैं। अच्छा, आज भी। आज भी बोलते हैं बेटा आगे बढ़िए, हम लोग हैं साथ में। हाँ हाँ। तो आप राजनीति में जब से आप आई हैं, मतलब तब से संगीत का क्या अपना वो रहा है, वो उसी प्रकार से गाना बजाना हाँ, चल रहा है, कोई संगीत डिस्टरबेंस? नहीं, संगीत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। मान लीजिए कभी भविष्य में आपका कद बढ़ा, जैसा कि हमने कहा विधायक या इस टाइप के कोई पद आपको मिल रहे हैं, उस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो आप क्या करेंगे फिर? संगीत तो जाहिर सी बात है, समय कम मिलेगा। समय कम मिलेगा चलेगा, लेकिन संगीत छोड़ेंगे नहीं। ये कहीं न कहीं वो अंदर का अपना एक नशा इसी से जिसको हम कह आगे लीजिए। बढ़े हैं, इतना जी संघर्ष करके आगे आए हुए हैं। जी जी। हम्म, हाँ, देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी, निरहुआ जी, मैथिली ठाकुर। हाँ मैथिली ठाकुर जी। जी, आपने बहुत सही उदाहरण दिया। तो सब लोग राजनीति से जुड़े और आज कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं गाना बजाना भी कर रहे हैं। तो मैं, सपना जी, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे कोई बच्ची अगर आज आना चाहे संगीत में, तो कैसे कैसे आए कि उसको उसका आगे का जो है करियर बन जाए? सबसे पहले अगर संगीत में रुचि है तो कहीं ना कहीं क्लास में अच्छा, तैयारी करें, क्लास जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है अगर आगे जाना है तो। नहीं जी। तो अगर वैसे गाना है तो ऐसे बहुत लोग गा रहे हैं। हाँ, सही है। आजकल देखने को ऐसा भी मिल रहा है कि बहुत सी बच्चे और बच्चियां हैं जो क्लास नहीं, ऐसे रोड पे चलते चलते स्टूडियो आए और वहाँ रिकॉर्ड हो गया और हाँ, गाना तो बज जिसको भी थोड़ा गाना आ गया है गाने, जी। वो भी स्टेज शो कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। समय बहुत बदल गया है, जी, पहले जी। क्या था अब क्या है। भोजपुरी और अवधी दोनों इंडस्ट्री में आप बेस्ट किसको मानती हैं? अभी ये भी टिप्पणी होगा बोल देंगे, लेकिन ठीक है, अवधि इस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भोजपुरी ठीक है। भोजपुरी बेस्ट है ये। अवधि कुछ दिनों से जी जी। ज्यादा जैसे एक फिल्म आई थी बहुत पहले, हम लोग शायद बहुत छोटे रहे होंगे, नदिया के पार। उस समय वो फिल्म अवधि में आई थी, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर आज भी चलती रहती है। तो उस समय भी भोजपुरी बन रही थी। हाँ। तो वो फिल्म आने के बाद एक बार अवधि बहुत पीक पे थी। आप बता सकती हैं कारण क्या रहा होगा कि धीरे धीरे एक बार अवधि जमीन पकड़ ली, फिर आप जैसे कलाकार आए, इसको जो है कि आने के बाद धीरे धीरे उठाने का कार्य कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कारण क्या रहा होगा कि एक बार अवधि जमीन पकड़ ली थी? इस पे आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अवधि में कौन अश्लीलता रहा? चलिए इस हाँ करिए। हाँ बोल, कितना मिनट होता है देख लिए थे? 26 मिनट है। हाँ, एक देखबे तो उतना हम चेक कर ले। आप बता सकती हैं कि वो दौर आने के बाद जितने प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर आए, वो लूट कर पैसा ले जाने के चक्कर में अच्छी चीजें नहीं बनाए, इस प्रकार की बात आप रख सकती हैं। फिर से मैं प्रश्न करता हूँ आपसे। हेलो हेलो हेलो। सपना जी, आप ये बताइए कि जैसे भोजपुरी के बाद एक बार अवधि पीक पे थी, जिस समय नदिया का पार जैसी फिल्में बनी, और वो बनने के बाद एकाएक फिर जमींदोज हो गई अपनी अवधि, पता नहीं कहाँ खो गए लोग। इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण यही रहा होगा कि अच्छे प्रोड्यूसर नहीं आए होंगे फिर काम करने के लिए जी, और उनको समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ अश्लीलता, कुछ न कुछ तो कारण रहा। चलिए फिलहाल
अभी भोजपुरी की भी इंडस्ट्री फिल्म की जो है वो बड़े गर्त में जा रही है। जितने स्टार हैं, पवन सिंह जैसे स्टार, खेसारी, वो लोग चले आए हैं एल्बम पे। तो आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? नए कलाकारों के लिए क्या ये शुभ संकेत है या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगी दोनों स्टारों को आप? स्टारों को यही करना चाहते कि इतने अच्छे अच्छे मूवी कर रहे थे जी, उनको करना चाहिए न? और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ, बैक इसको माना जाएगा ना? बिल्कुल, एकदम देख रहे हैं पीछे सब लोग हो गए हैं। हाँ, बीच में एक दो गाने पवन सिंह का बॉलीवुड में भी गया, उसके बाद भी यूट्यूब का जो जगह होता है वो ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं और नए सिंगरों का चांस नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं आप। अगर बाय द वे मान लीजिए कि अवधि में जैसे इस समय अनुराग पंडित जी हैं, संजय जी हैं, ये लोग अपना कार्य कर ही रहे हैं। जैसे इन लोगों की फिल्म वगैरह बनती है और उसमें चांसेस आते हैं कि नहीं सपना जी को काम करना चाहिए अवधि में, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? काम मेरा तो लाइन में गाना बजाना यही करना। हाँ, वो एक्टिंग के लिए नहीं, एक्टिंग नहीं। आप फिल्म में गा सकती हैं, गाने अपना प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हम हैं। बस इतना कर सकते हैं, लोग आगे बढ़ाएं जी, अवधि फिल्म बनाए, उसमें हमारा जितना भी योगदान रहेगा उनका। नहीं, योगदान किस प्रकार से रहेगा वही मैं जो जानना। भी होगा, गाने अच्छा। बजाने से लेकर सपोर्ट सब कुछ। लेकिन एक्टिंग नहीं करेंगे आप? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग करना होता बहुत पहले से किए होते। नहीं, एक्टिंग में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि एज ए लीड लोग करते हैं, लेकिन कुछ होता है कि पॉजिटिव में सिस्टर का रोल कर देते हैं लोग। नहीं, वो सब में नहीं करना। एक्टिंग में आना ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो एक्टर हैं, क्योंकि वो बेचारे स्ट्रगल करते करते सिंगरों के नाते वही ना, पीछे रह जाते हैं। और ठीक है, तैयारी यही करके सब लोग आते हैं अपना। जी जी, ये लोगों को भी सोच, चांस देना चाहिए। जी जी, ये सोच होनी चाहिए। जितने भी स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, सबकी सोच होनी चाहिए कि हम गा रहे हैं तो गाएंगे, और जो एक्टिंग कर रहे हैं वो एक्टिंग करते हुए आए। लेकिन एक गायक जो एक्टिंग नहीं कर सकता, वो भी एक एक्टर का जगह लेकर उसकी जगह खा जाता है। तो इस विचार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सपना जी, आगे आपने क्या सोचा है संगीत में? संगीत में कुछ तो करना है, अवधि को आगे बढ़ाना है सबसे पहले जी, और जितना हो सकेगा करेंगे। पसंद आप अभी भजन कर रही हैं और लगभग लोगों को भी ये चीज़ पसंद आ रही है। लेकिन क्या आप लोकगीत का एल्बम करना चाहते हैं या करेंगे? लोकगीत हम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन मर्यादित तरीके से। मर्यादित। जी। आप कभी ऐसा फील नहीं करती कि कुछ इधर उधर का गाना गाएंगे तो मेरा भी मार्केट? नहीं, और कभी नहीं, बहुत लोग बोले लेकिन नहीं। अच्छा, नहीं। ठीक है, ऐसा सोच होना चाहिए। स्टारडम वो किसी काम का नहीं होता जिसमें लांछन लगा हो। तो एक साफ सुथरी गायकी होनी चाहिए। और ये अवधि के लिए एक प्रकार से समझिए कि हम शारदा सिन्हा तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन उसी राह पे चल रही हैं सपना जी। और ये जो इनकी छवि बन रही है, आने वाले समय में ये अवधि के लिए बहुत ही बेस्ट समझ लीजिए सिंगर के रूप में जानी जाएंगी। आज जिस स्तर पे हैं उस स्तर पर इनका अपना एक अलग लेवल है। आप इनके गीतों को सुनिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। सपना जी, अब हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से? माता पिता हमको जीवन दिए हैं, वही सब कुछ सिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं वो हमको इस दुनिया में लाए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और जीवन भर हम उनके ऋणी रहेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है जाते जाते कि जिनके साथ आपकी शादी हुई, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा, वो अन्य पतियों की तरह ये नहीं कहते कि नहीं सपना जी गाना नहीं है नहीं, आज आपका स्टेज शो बंद नहीं करना है, ऐसा नहीं करते। अगर वो, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि हाँ वो हमारे लिए क्या है?
बेस्ट हैं या हाँ ठीक है। अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, कभी रोकते नहीं लोग। हम तो चाहते हैं सबको ऐसा करते हैं। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। गाइज, आज का पॉडकास्ट हमने सपना जी के साथ किया और वास्तव में क्वेश्चंस जैसे रहे हैं, इन्होंने अपना सवाल का जवाब भी उसी तरह से पूरा रखने का ईमानदारी से कोशिश किया। ये आज लगभग 10 पॉडकास्ट मेरा हो गया, जिसमें मार्केट के बड़े बड़े जो कॉमेडियंस हैं, सिंगर्स हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन 10 में पहला ऐसा पॉडकास्ट मेरा रहा कि जितना सवाल उतने जवाब। एक्स्ट्रा घुमाने का कोई कोशिश नहीं, और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप ये पॉडकास्ट देखकर आपको कैसा लगा, ताकि मैं दोबारा जब कभी भी सपना जी का पॉडकास्ट करने आऊँ तो आप लोगों के कमेंट में इतनी सवाल होनी चाहिए कि मैं दोबारा से वही सवाल इनसे कर सकूं। बिल्कुल। और आप एक बार फिर से मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग विदा लेना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि भैया चैनल को खूब आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और भैया खूब सारा आशीर्वाद दें। और हम चाहते हैं भैया खूब आगे बढ़ा, ऐसे नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये इनका अपना प्रेम है, सरलता है कि हम ऐसे चलते चलते में बात हुई। हमारे भाई हैं, हमारे क्लासमेट रहे हैं अभिषेक सिंह जी, और उनके एक कॉल पे दीदी ने हमको यहाँ बैठने का और पॉडकास्ट करने का एक बेहद सुंदर मौका दिया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और गाइज, अब इस पॉडकास्ट के बाद आगे तमाम पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी लाइनअप में हम वंदना दुबे जी हैं, हो सकता है कल उनका भी हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी अवधि के तमाम स्टार बचे हुए हैं और हम लोग जल्द ही अगला पॉडकास्ट लेके आते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।